ओपी चौधरी जी हैं और कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल कि अगर कोई भी केंद्र से बड़ा नेता आता है तो सबसे पहली पसंद ओपी चौधरी होती है। परिवर्तन की शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है। जो भी चेहरे आएंगे फ्रेश आएंगे। सीएम फेस कोई भी हो, एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास कर सके। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल चैनल छत्तीस तक में आपका स्वागत है। आज हमें रायगढ़ के उन लोगों के बीच में जो बताएंगे आने वाले टाइम में सीएम फेस का चेहरा कौन हो सकता है। हमारे बीच पत्रकार भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और आम जनता भी हैं। उनसे पूछते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर किस प्रकार की जद्दोजहद चल रही है और उनकी नज़रों में कौन सीएम फेस के चेहरे बेहतर हो सकते हैं। बताएंगे 3 दिसंबर के बाद मतगणना है और मतगणना के बाद अगर किसी पार्टी का बहुमत आता है तो सीएम के चेहरे की अगर बात करें कौन बेहतर साबित होगा और किन के चेहरे को आप मानते हैं कि सबसे आगे हैं। देखिए, जैसे अगर चुनाव हो चुका है 3 दिसंबर को जो नतीजे आते हैं, अगर कांग्रेस के तरफ से तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। तो भूपेश बघेल ने भी खुले मन से यह कहा है कि मेरे चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है। एक तरफ टीएस बाबा भी अपनी पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस में तो कोई शक की बात ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल सीएम बनेंगे। लेकिन अगर भाजपा में देखा जाए तो भाजपा में सीएम फेस के कई जो नाम हैं वो दिखाई दे रहे हैं। खास करके अगर जो कुछ दिनों पहले की, ठीक मतदान से कुछ दिनों पहले की बात करें तो केंद्र के बड़े नेता अमित शाह छत्तीसगढ़ में पूरा दौरा किए हैं, जिसमें उन्होंने कई जगहों पर जो है यह कहा है कि आप इनको विधायक बना दीजिए, बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी। तो लोग जो है, हम लोग भी यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जिस तरह 2-3 जगहों पर जैसे कहा है, अगर बात करें जसपुर में, रायगढ़ में, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आदिवासी अगर देखा जाए तो हो सकते हैं विष्णुदेव साय जी को अगर सीएम का फेस मान सकते हैं, या फिर रायगढ़ से तो कहा ही जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी को सबसे ऊपर माना जा रहा है सीएम फेस में भाजपा की तरफ से। तो मेरे ख्याल से अगर भाजपा की तरफ से कोई सीएम का फेस है तो सबसे बड़ा दावेदार होना चाहिए तो ओपी चौधरी जी हैं और कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल। आप भाजपा की तरफ से केवल ओपी चौधरी का नाम ले रहे हैं, रमन सिंह को और उन साहू को आप भूल रहे हैं। कांग्रेस में भी कई बड़े चेहरे हैं, साहू जी हैं, उनके टीएस बाबा भी हैं। तो क्या लगता है कि दोनों के बीच में जो कसमस की स्थिति बनी हुई है? देखिए, कांग्रेस में ये नहीं कह सकते कि जो कसमकस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि 5 साल पहले भी जो स्थिति बन रही थी, टीएस बाबा, साहू जी और चरणदास महंत और भूपेश बघेल, तो ये सब में देखा गया कि भूपेश बघेल को ही अंततः सीएम बनाया गया। 2.5 साल के फार्मूला की भी बात हुई थी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। तो कह सकते हैं कि भूपेश बघेल की मेजोरिटी जो है सबसे ऊपर है। जहां भूपेश बघेल आएंगे तो शायद तक जो अन्य विधायक हैं उनका सपोर्ट करेंगे। और भाजपा की बात करें तो बड़े मंचों से कुछ तरह से बीते अगर महीने 1.5 महीने में देखा जाए तो जितने भी बड़े कार्यक्रम हुए हैं उसमें ओपी चौधरी को सबसे पहले रखा गया है। वो चाहे पीएम मोदी की कार्यक्रम की बात हो और अमित शाह जी के कार्यक्रम की बात हो, यहाँ तक कि अगर कोई भी केंद्र से बड़ा नेता आता है तो सबसे पहली पसंद ओपी चौधरी होती है। तो यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चौधरी जो है सबसे ऊपर चल रहे हैं सीएम के फेस में। जातिगत आधार पर ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे आ रहा है। भूपेश बघेल भी एक बड़ा चेहरा है और रमन सिंह को भी कहा जाता है कि अगर भाजपा के बहुमत आता है तो भाजपा में फिर से रमन सिंह का चेहरा हो सकता है। और उन साव जैसे बड़े चेहरे में इस बार चुनाव जो लड़ा है, सीएम फेस के चेहरे में सबसे बड़ा नाम कौन हो सकता है दोनों पार्टियों में? देखिए, दोनों ही पार्टियों में इस बार नेतृत्व परिवर्तन की, शीर्ष नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है। जो भी चेहरे आएंगे फ्रेश आएंगे। वो घिसे पीटे पुराने चेहरे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, ये बदलेगा। अब इसमें एक नाम कई सारे हैं, लोग कई सारे हैं, दावेदार कई सारे हैं। और जहाँ तक 3 तारीख की बात है, जब रिजल्ट आएंगे तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोचना है, कि स्पष्ट मैंडेट नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। इसमें जो अन्य पार्टियों के जो 5-6 विधायक रहेंगे वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो उनको लेकर के जो एक स्थिति बनेगी, और भाजपा से ऑब्वियसली कि क्या बोलते हैं, ओपी चौधरी एक बड़े व्यक्ति हैं, उसके बाद विष्णुदेव साय का भी नाम चल रहा है, अरुण साव भी जो हैं वो भी उस कतार में है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात चल रही है तो कांग्रेस में टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से अपने पत्ते खोले, और कांग्रेस ने चुनाव निपटाने के लिए टीएस सिंहदेव को जो डिप्टी सीएम का पद दिया, पहले भी दे रहे थे, तो बाबा ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया अपनी मंशा। और कांग्रेस भी इस चीज़ को जानती है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है या भाजपा कोई भी आए तो नेतृत्व परिवर्तन होगा, फ्रेश चेहरे, नए चेहरे, इनको मौका दिया जाएगा। ये बात एकदम तय है। और क्लियर मैंडेट मेरे हिसाब से किसी को नहीं मिलना है। 5 या 6 जो विधायक रहेंगे बाहरी, भाजपा और कांग्रेस को छोड़ करके, वो एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और उनके ही आधार पर तय होगा छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री। जाति आधार पे भी इस बार कहा गया, बार बार राहुल गांधी ने मन से कहा कि जाति की जनगणना कराई जाएगी अगर उनकी सरकार आती है। तो क्या लगता है सीएम फेस इस बार जाति आधार पे नियुक्त होगा या पार्टी के अपने मनपसंद के हिसाब चेहरे पे? आप क्या मानते हैं उस समय? देखिए, मेरा मानना ये है कि सीएम फेस कोई भी हो,
एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास कर सके, न कि जाति का, किसी जाति का विकास कर सके, न तो किसी धर्म का विकास कर सके, है ना। किसी एक चीज़ को अगर लेके चलने वाला कोई सीएम है तो मैं नहीं मानता कि वो सीएम है, या वो पार्टी कितनी ईमानदारी से लोगों के बारे में सोचती है, मुझे संदेह है इस बात पर। और अगर इस तरीके की बात है कि हम ओबीसी से लेंगे या मुस्लिम वर्ग से लेंगे या इस वर्ग से, तो ये जातीयता और ये वैमनस्यता फैलाने वाली बात होती है। अगर पार्टी आलाकमान, अगर राहुल गांधी ने अगर ये सब बोला है तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक बात है। ये सबसे बड़ी बात है, लगातार ये बातें चल रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सीएम के लेकर तैयारी चल रही है, और दोनों ने इस बार मैदान में जो प्रत्याशी उतारे थे, अधिकांश चेहरे ऐसे हैं जो सीएम फेस की रेस में सबसे आगे हैं। आपको लगता नहीं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में कसोमस की स्थिति बनी है? कमोबेश की स्थिति बनने के बाद दोनों सीएम का चेहरा इस बार निर्णायक साबित होगा कोई भी? मैं एक बार फिर से अपनी बात को वही दोहरा रहा हूँ कि अगर कोई भी पार्टी है, जीतने का आधार भले ही कोई व्यक्ति हो सकता है या जो भी हथकंडे चुनाव में अपनाए जाते हैं वो सारे आधार एक तरफ हैं, लेकिन अगर आप एक जनमानस के लिए अगर आप काम करने वाला एक नेतृत्व की तलाश करते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टी का मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी सालों साल, है ना, दशकों आपकी पार्टी चलती रहेगी और उसका वर्चस्व भी रहेगा और आपका सीएम भी बनता रहेगा। केवल एक बार जो अपने प्रत्याशी जो आपने उतारे थे और उनके आधार पे, हाँ, कि उन समीकरणों के आधार पे कि आपको जीत मिलती रहे, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी गलत है। और एक ऐसे नेतृत्व को सामने आना चाहिए दोनों ही पार्टियों से। अगर कांग्रेस की बनती है तो उसमें से टीएस सिंहदेव जैसे काफ़ी विद्वान वहाँ पर व्यक्तित्व हैं उनका, और ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे कांग्रेस को लाना चाहिए। और अगर भाजपा की बात आती है तो निश्चित रूप से ओपी चौधरी से बढ़ के कोई दूसरा व्यक्तित्व पार्टी के पास नहीं है। जी, आप क्या मानते हैं कौन होना चाहिए सीएम फेस का चेहरा अगर भाजपा और कांग्रेस तरफ से अगर बहुमत आता है तो? सर, भाजपा की ओर से लें तो सबसे शिक्षित ओपी चौधरी जी हैं, और उनसे बड़ा शिक्षित तो अभी हमने नहीं देखे हैं। मतलब आपकी नज़र में ओपी चौधरी? जी 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 जी। हमारे बीच में पत्रकार मित्र भी हैं, उनका भी इस संबंध में वर्षन ले लेते हैं कि आपने भी चुनाव पूरा देखा है, सीएम फेस के चेहरे को लेकर इस बार दोनों पार्टियों ने काफ़ी जोर लगाया है, और जनता भी चाह रही है कि इस बार सीएम फेस का चेहरा ऐसा हो जो जनता के बीच में खरा उतरे। देखिए, चुनाव समीकरण में हम लोग ने भी देखा कि जब प्रदेश सरकार थी तो उस समय जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सीएम भूपेश बघेल भ्रष्टाचार, उस समय से जो सीएम का फेस बदला है। आप भी मानते हैं इस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, ईडी के छापा पड़े, उनके जो सचिव हैं वो जेल पे गए, ये सब तमाम जो दिखे, उसके बाद से उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो लोगों को लगा कि इसमें सरकार में कुछ नाकामियाँ हैं। उसके बाद जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने भी जो एक स्लोगन चला था, भूपेश है तो भरोसा है, उसके बाद इस स्लोगन को चेंज किया है, कांग्रेस है तो भरोसा है। तो आप समझ सकते हैं कि भूपेश पर भी कुछ लगा है कि उनके भरोसा हटा है। ऐसी जब आप भाजपा की ओर भी देखें, कांग्रेस में भी वही देखें तो दावेदार कई हैं, कई सारे हैं। सीएम भूपेश बघेल हैं, वो अभी प्रमुख रूप से दावेदार हैं। उसके बाद से आप देखें टीएस बाबा को लास्ट मोमेंट पे जब आप सीएम बनाए, उसके बाद उन्होंने अभी डिप्टी सीएम बनाया। उनके बाद जब क्या कहते हैं, अभी उनका बयान भी आया है कि उन्हें भी सीएम बनना है। तो ये तमाम जो दिख रहे हैं कि ये भी सीएम के दावेदार हैं। ताम्रध्वज साहू भी हैं, अमरजीत भगत ने भी अपने दावे खेले हैं। ऐसी ये तमाम जो 4-5 नाम है, ये सीएम के दावेदारी कर रहे हैं। इनमें से देखिए जनता किसको स्वीकार करती है और उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो किनको पसंद करते हैं। ये तो कांग्रेस की हो गई, हाँ, पार्टी के जो नेता हैं। उसके बाद आप भाजपा की ओर देखें, भाजपा में भी कई बड़े बड़े दावेदार हैं। रायगढ़ से ही देखिए, रायगढ़ से ओपी चौधरी जी का भी बड़ा नाम है। हालांकि उनका ज़मीन अभी तक तलाश नहीं हुआ है, रायगढ़ से ज़मीन तलाश कर रहे हैं। जीतने के बाद उनको पता चलेगा कि कितने बड़े नेता कहलाएंगे। हालांकि उनके प्रदेश राज्य लेवल जो बड़े लेवल में उनका नाम है। आप फिर उसके बाद देख लीजिए अरुण साव जी, उनको भी बड़ा नेता कहा गया है, वो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। ये जो बड़े नेता हैं। फिर उसके बाद आप विष्णुदेव साय का ही देख लीजिए, रमन सिंह इसलिए अब उनको नकार रहे हैं क्योंकि 15 साल वो शासन कर चुके हैं, बुजुर्ग भी हो चुके हैं, इसलिए उनको सोच रहे हैं, प्रदेश वाले भी सोच रहे हैं कि इनको सीएम बनाया जाए कि नहीं बनाए। तो अब प्रमुख रूप से हम देखें तो 3-4 नाम जो हैं वो भाजपा के बड़े नेता हैं। आपके ओपी चौधरी हैं, विष्णुदेव साय हैं, अरुण साय हैं। ये प्रमुख नाम है भाजपा के जो सीएम बनेंगे। जी, भाजपा की तरफ से 3 बड़े नाम आए थे, आपने भी लगातार देखा होगा, आप युवा अधिवक्ता हैं। आपको क्या लगता है कि सीएम फेस का चेहरा कौन हो सकता है दोनों पार्टियों में से, अगर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से अगर नंबर आएगा तो?
ओपी चौधरी ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि अभी के डेट में ओपी चौधरी जी की प्रमुखता ज़्यादा है, वो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, इसलिए मेरे को जहाँ तक लगता है अभी के डेट में ओपी चौधरी जी आएंगे भाजपा की तरफ से। जी और और कांग्रेस की तरफ से मेरे को नहीं लग रहा है कि जीतेगी कांग्रेस की सरकार, हमको लग रहा है कि ओपी चौधरी की सरकार ही बनेगी और जीतेगी। अगर दोनों पार्टियों से बहुमत किसी का आता है तो कांग्रेस की तरफ से कौन पसंद होगा, क्योंकि उनमें भी जद्दोजहद की स्थिति बनी है, कमोवेश भाजपा में भी यही है। लग रहा है कि कांग्रेस के साइड से भूपेश बघेल सर ही अगर जीतते हैं तो भूपेश बघेल सर आएंगे, लेकिन हमारे साइड से हम लोग चाह रहे हैं कि ओपी चौधरी सर आएँ। ये थे रायगढ़ के युवा अधिवक्ता और पत्रकार। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये तो 3 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि परिणाम किस का रुख क्या होता है। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े चेहरों का इन्होंने नाम लिया, देखना यह है कि मुहर किस पे लगती है। ये हाईकमान पर निर्भर करता है। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।